हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष चौहान। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है SA कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज सर हमारे पार्टनरशिप अकाउंट की जो सीरीज़ चल रही थी सर उसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने क्या कर लिया सर, मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सब फॉर्मेट और उसके अलावा सर जो इंट्रोडक्टरी थियोरी थी आपकी जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी सर वो हमने कर ली है। ओके, उसके अलावा सर पार्ट नंबर 2 में हमने कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने उस दोनों पार्ट्स में सर कवर कर ली है। तो आप लोग सर सबसे पहले जाके वो दोनों के दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। मैंने उसमें सर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझा रखी है। कुछ सर मैंने उसमें हल्के फुल्के सर आपके एनिमेशन भी डाल रखे हैं जिससे आपको सर विजुअलाइज आपकी मेमोरी बहुत अच्छी बन सके सर, जिससे आप चीज़ों को टॉपिक को सर अच्छे से विजुअलाइज कर सके और सर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आप सबसे पहले जरूर देखिएगा। उसको सर मैं आपको आई बटन ऊपर दे रखा होगा, मैं उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा सर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, अब आज हमें पार्ट नंबर 3 में क्या करना है। पार्ट नंबर 3 में आज सर हम लोग PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सर कंप्लीटली सर एक पोस्टमार्टम टाइप का करेंगे सर। एक एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे सर उसको सर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे सर। ओके, जैसे अगर मैं आपको कहूँ सर सैलरी कैसे कैसे होती है सर, उसके अलावा सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो सर आज हम ये कोशिश करेंगे कि PNL एप्रोप्रिएशन हम लोग कंप्लीटली पूरी तरीके से समझ सके। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाए। इन केस अगर सर ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाया तो सर इसके लिए मैं आपको पार्ट नंबर 4 लेके आ जाऊंगा। ठीक है सर, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस ही चैनल पे आप लोगों को पूरी की पूरी 12th क्लास की अकाउंट सर 100% कवरेज कराऊंगा। सिलेबस का कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराने के साथ सर हर चीज़ मैं सर इसमें करवाऊंगा। उसके अलावा सर मैं इसमें आपको इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर्स अब शुरू करवाने वाला हूं सर। वो आप लोग मुझे बताइएगा, आप पहले मैक्रो पढ़ना चाहते हैं या फिर CBSE के लिए इंडियन इकोनॉमी, और अगर ICSE माइक्रो पढ़ना चाहते हो तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द सर इकोनॉमिक्स भी इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूं। तो सर चैनल को सर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए सर। जल्द से जल्द जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे मुझे सर, जितना सर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना मैं एनकरेज भी रहूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्द से जल्द सर आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए सर पार्ट नंबर हम लोग 3 करते हैं। हम लोग ज़्यादा देर ना करें सर, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो सर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट के बारे में। ओके अच्छा, PNL अकाउंट PNL एप्रोप्रिएशन समझाने से पहले मुझे लगा सर पहले ये ज़रूरी है हमारे लिए समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि सर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। हमारे सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं सर जो आपको करने ही करने होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। मतलब आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं सर जो आपको करने ही करने हैं, मतलब उनकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल कहता हूं, सपोज सर मैंने क्या करा, लोन लिया। ओके, आज मेरी सैलरी थी तो सर मैंने किसी बैंक से, SBI से या किसी भी बैंक से सर लोन ले लिया। ओके, अब क्या हुआ सर, मेरी जॉब चली गई सपोज। ओके, मेरे पास सैलरी नहीं है, तो मुझे आप बताइएगा क्या बैंक वाले मेरे से इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। सर सवाल का जवाब ये आता है कि सर बिल्कुल इंटरेस्ट तो लेंगे। बैंक वाले मुझसे क्या कहेंगे, सर जी देखो सैलरी हो या ना हो हमें तो आपसे इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारी सर आपके साथ बात ही यही हुई थी कि आप इंटरेस्ट हर कंडीशन में हमको पे करोगे ही करोगे। ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मुझे इनकम हो चाहे ना हो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं सर जो मुझे करने ही करने होते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको इसी पॉइंट को पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो उसने यही कहा सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको सर वो खर्चे करने ही करने होते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। सपोज हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जैसे हम लोग कह लेते हैं कि सर ए है हमारी पार्टनर है हमारा A और सर एक हमारा पार्टनर है B। अच्छा, इन दोनों पार्टनर्स ने क्या कर रखा, कुछ एम्प्लॉयज को जॉब, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म है तो सर ऑब्वियस सी बात है कुछ जॉब के लिए एम्प्लॉयज भी होंगे इनके पास। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा कि सर मिस्टर Z को अपने यहाँ जॉब दे रखी है। ओके, अब क्या हुआ, इस साल पार्टनरशिप फर्म को सर लॉस हो गया।
प्रॉफिट नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से लगातार पार्टनरशिप फर्म को सर लॉस हो रहा था। मिस्टर जेड ने क्या बोला, लाओ जी मेरी सैलरी दे दो। ए और बी क्या उसे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देख इस साल तो ना लॉस हो गया तो सैलरी तो तुझे नहीं मिल पाएगी। हमने कहा नहीं सर ये चीज नहीं हो सकती है। मिस्टर जेड क्या कहेगा, सर जी देखो प्रॉफिट हो या ना हो मुझे तो मेरी सैलरी दे दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ऐसे खर्चे जो सर प्रॉफिट को नहीं देखते हैं, जो आपको करने ही करने होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, आपके टॉपिक के लिए में क्या आएगा सर, सबसे पहले तो ये आ जाता है बहुत बार, रेंट पेड टू द पार्टनर्स। अच्छा अभी थोड़ी बात अजीब सी लगती है, जैसे हम ये एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ए और बी सर पार्टनर थे और ये है सर हमारी फर्म। ठीक है, ये हमारी सर फर्म है। अब ए और बी ने, ए ने क्या कर रखा है, सपोज ए ने फर्म को सर बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग दे रखी है मतलब देखो जहां पे ये दोनों के दोनों, ये पूरी फर्म जो है पार्टनर सर जो बिजनेस करते हैं, वो जो बिल्डिंग होती होगी एक, वो बिल्डिंग सर किसने दे रखी, ए के पास एक बिल्डिंग थी, ए ने वो रेंट पे फर्म को दे दी है, मतलब अपने ही बिजनेस में दे दी है। अब फर्म की ड्यूटी पता है क्या बनती है सर, वो ए को रेंट देंगे उस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, इस चीज के बारे में सर मैंने पार्ट नंबर 1 में बहुत डिटेलिंग में बात कर रखी है, एक बार आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, तब जाके आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहां पे मैंने क्या कहा कि सब फर्म क्या करेगी, अब मिस्टर ए को रेंट पे करेगी। ओके, अब देखो फर्म पता है क्या कह रही है, या ए पता है क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि सर देखो इस बार प्रॉफिट हो या ना हो आपको मुझे रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये बिल्डिंग फर्म को नहीं दे रखी होती, किसी और को दे रखी होती, तो सर मुझे वो रेंट मिलता ही मिलता। इसीलिए सर हम इसे बोलते हैं रेंट पेड टू द पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो आपको रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सर दूसरी पॉइंट आता है, जैसे सपोज मिस्टर बी ने क्या कर रखा सर, मिस्टर बी ने हम कह लेते हैं फर्म को लोन दे रखा है। क्या मिस्टर बी लोन दे सकता है, हाँ सर फर्म को लोन दे सकता है। ओके, अब मिस्टर बी ने फर्म को लोन दे रखा, अब नाउ फर्म की क्या ड्यूटी बनती है सर, मिस्टर बी को क्या दें, इंटरेस्ट पे करें। हर साल सर वो लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पे करना था और इस बारी क्या हुआ सर, लॉस हुए जा रहा, पार्टनरशिप में लॉस हुए जा रहा। मिस्टर बी क्या कहेगा, जी देखो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। फर्म को ये कहेगा देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको मुझे मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज होती है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, साइलेंट होने के बावजूद भी ये इंटरेस्ट लोन तो पे करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो सर हमारा पॉइंट क्या आया, मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गए। मतलब पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो। उसके अलावा सर पार्टनरशिप फर्म को लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ठीक है, अच्छा ये दोनों आइटम्स ना आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आते हैं सर, ये आते हैं पीएनएल अकाउंट में। अगर आपको ध्यान हो आपने 11th क्लास में आप लोग पीएनएल अकाउंट बनाते थे। अच्छा सर वहां पे 11th क्लास में जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो पीएनएल अकाउंट में आपको ध्यान होगा एक बार को खर्चे की तरफ आप डेबिट साइड में आइटम्स जो डालते थे वो सारे के सारे देखो सर ज्यादातर क्या होते थे, सारे ऑटोमेटिकली क्या होते थे सर, हमारे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ही होते थे। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया सर, क्या बोलते हैं आपके एम्प्लॉयज को सर सैलरीज हो गई सर, उसके अलावा सर कोई लोन पे इंटरेस्ट हो गया सर, रेंट पे करना हो गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड आपका नहीं मानेगा। लैंडलॉर्ड ये नहीं कहेगा कि अरे यार तुम इसका लॉस हो रहा चलो छोड़ो भाई रेंट मत दो, ऐसा नहीं होता सर। इसीलिए ये सारे आइटम सर क्या होते हैं, हमारे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं और इनका पीएनएल अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है। ओके, इसके बारे में इसकी में जो ट्रीटमेंट है, अच्छे से ट्रीटमेंट भी आपको मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा कि सर क्वेश्चन के साथ इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। फिलहाल आपके लिए अभी समझने के लिए क्या था सर, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता क्या है, सिंपल बोलो, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट सर वो वाला खर्चे होते हैं, वो वाले आइटम्स होते हैं सर जो आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको वो खर्चे करने ही होते हैं। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर आपके क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स ज्यादातर आते हैं, एक रेंट पे टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन द लोन। ये दोनों खर्चे पार्टनरशिप फर्म को सर करने ही करने होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो ये खर्चे करने ही करने होंगे। और सर ये खर्चे होते कहां से हैं सर, ये खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक होता है सर मेरा कंप्लीट।
चलिए, तो सर हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सर शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर आपने फॉर्मेट में देखा होगा, ये मैंने पहले ही बताया था सर, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी खर्चे होते हैं कौन बना, सर पहली बात तो याद है सर, बना कौन रहा है सर, पार्टनरशिप फॉर्म बना रही है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे बना रही है, मतलब जितने भी खर्चे होंगे सर वो डेबिट में लिख देना, जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म को इनकम होगी सर वो क्रेडिट में लिख देना। ओके, तो सर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है सर हमारा इसमें सैलरी। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है सर, पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही है। अब देखो सैलरी पे करने के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। वैसे तो सिंपल मैथ्स है सर ये, लेकिन हम लोग तभी भी पॉसिबिलिटी सारी देख लेते हैं। सपोज उसने क्या किया, सैलरी पे टू दी पार्टनर, ए को सैलरी पे कर रहे हैं सर, 2,000 रुपये पर मंथ हो सकती है, 2,000 रुपये पर एनम, पी ए मतलब होता है पर एनम हो सकती है, पर एनम मतलब हर साल। उसके अलावा सर 2,000 रुपीज़ पर वीक हो सकती है, उसके अलावा सर ₹2,000 पर डे हो सकती है। ठीक है, अगर पर मंथ सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन है, बोला कि सर 2,000 ए को सैलरी मिल रही है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल सी बात है 2,000 इंटू 12। अगर आपको साल में पूरे के पूरे साल भर की, नॉर्मली देखो क्या होता है पूरे साल भर की ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ये मांग लेता है सर वो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अगर वो ऐसा बोल देगा तो सर जनरल सी बात है, तब तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही बात करूंगा, तो मैं सर सारी की सारी डिटेलिंग 6 मंथ्स के हिसाब से करूंगा। अदरवाइज सर अगर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलता है तो सर आपको ईयर के अकॉर्डिंगली सारी डिटेलिंग करनी होती है। तो जैसे इसने बताया 2,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 2,000 इंटू 12 दैट इज 24,000। ऐसे ही सर अगर 2,000 पर एनम बोल रखा था तो सर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2,000 ही हो गया, पर पूरे साल भर में उसको 2,000 रुपये सैलरी मिलती है। अगर सर सपोज वो कह देता है आपको 2,000 रुपये पर वीक, तो हर वीक में उसको 2,000 रुपये मिलते हैं, तो टोटल सर 52 वीक्स हो गए हमारे, तो 2,000 इंटू 52, ये आंसर आ गया हमारा। उसके अलावा सर अगर 2,000 रुपीज पर डे बोलता है, उसको हर दिन सर 2,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो सर 2,000 इंटू 365। अच्छा, इस चीज में सर ये कंफ्यूजन आ जाता है, अगर लीप ईयर हुआ तो देखो, अगर लीप ईयर हुआ आपको अगर याद है तो आप 366 ले लेना। होते हैं सर कुछ ईयर्स हमें याद हैं तो अच्छी बात है। अगर सपोज याद नहीं है, नहीं पता सर क्या वो साल लीप ईयर था या नहीं था, तो भैया आप 365 भी ले सकते हो। और सीधी सी बात है सर, नीचे एक नोट डाल देना कि सर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि 365 डेज हैं इस साल में, दैट्स इट, बस। तो सर ये हो जाता है हमारा सैलरी पे टू दी पार्टनर। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन हम देखेंगे सर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि सर सैलरी उसने कैसे आपसे पूछ रखी है। इनमें से अगर किसी फॉर्मेट के अलावा सर नॉर्मली नहीं पूछी जाती, अगर होगी तो सर हम क्वेश्चन में देख लेंगे, वैसे होती नहीं है। ठीक है, तो सर ये हमारा पहला आइटम हो जाता है जो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से हमें डेबिट साइड में हमारा मिलता है। चलिए सर अब सर नेक्स्ट आइटम्स की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। चलिए सर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आइटम आता है सर जो हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, वो कौन सा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अच्छा हमें एक बात पता है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत क्लियरली समझा दी थी, वो ये था सर कि अगर सर पार्टनर्स क्या करते हैं सर, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लेके आते हैं। ठीक है, अब सर पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए हैं, सिंपल बोला जाए तो सर पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट करा है पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, सर हम आपको उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये वो वाला इंटरेस्ट है जो पार्टनरशिप फर्म सर पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो जैसा देखो हमने इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द डीड प्रोवाइड फॉर इट। इसके बारे में भी सर मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर पार्टनरशिप डीड में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग लिखा हुआ होगा, इंफॉर्मेशन होगी उसमें लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में, तो ही जाके पार्टनरशिप फर्म सर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है। अगर सर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होता, साइलेंट होता है, तो सर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे नहीं करती है। ओके, उसके अलावा सर इट इज कंप्यूटेड एट द गिवन रेट। सर ये गिवन रेट पे कैलकुलेट होता है, मतलब आपको इंटरेस्ट का रेट सर क्वेश्चन में गिवन होगा विथ रेफरेंस टू द टाइम द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। जितने समय के लिए सर आपने उस कैपिटल को बिजनेस में यूज करा है। मैं इसका एग्जांपल अभी कराऊंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ये ध्यान रखना सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है सर वो हमेशा कैलकुलेट करा जाता है ओपनिंग बैलेंस पे। सर हमेशा सर हम क्या करते हैं, उसको ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, तो सर आपको उसका ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि सर वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट करी जाएगी। मैं आपको सर इस पॉइंट को सर एक क्वेश्चन के साथ समझाता हूं। एक क्वेश्चन सर मैं ये दोनों चीजें, एक मैं आपको सिंपल वाला बता दूंगा जिसमें सर उसने क्या करा,
मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा सर अभी आपको इसके। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे सर, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको कैपिटल दे रखी है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दूंगा। दूसरे केस में, दूसरे क्वेश्चन में सर हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में सर हम ये देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर नया कैपिटल ले आता है तो क्या करेंगे, या विड्रॉ कर लेता है तो क्या करेंगे। और तीसरा केस में आपको बता दूंगा सर, आपको अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट जो होता है सर वो ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करा जाएगा। तो चलिए सर मैं एक क्वेश्चन आपको इसका प्रोवाइड करता हूं। एक मिनट, चलिए सर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं सर। एग्जांपल नंबर 1, अच्छा आप लोग क्या कर लीजिएगा यार, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके छोटे छोटे से मैं आपके लिए एग्जांपल बना दूंगा। ये छोटे छोटे एग्जांपल सर क्या ज़रूरी होते हैं? हाँ यार, छोटे छोटे एग्जांपल्स आप लोग बना लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा सर, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा आके रिवीजन के टाइम पे, और जब आप आगे अभी मैं क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा तो सर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए सर तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सर ये छोटा सा क्वेश्चन है कॉपी कर लेना और फिर इसको कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ हमने करा क्या सर, ये होता है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या आ जाता है आपका, पी एंड क्यू की सर कैपिटल दे रखी है आपको, कितनी, पी की कितनी है सर 1 लाख रुपए और क्यू की कितनी है सर 5 लाख रुपए। क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होता है आपको। उसके अलावा सर इंटरेस्ट का रेट दे रखा आपको 10% जो पर ईयर का आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सर हमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि कितने मंथ का है, कितना कुछ नहीं बोल रखा। तो सर हम ये मान के चलेंगे पूरे साल भर की ही कैपिटल आपको कैलकुलेट, कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। मतलब सर ये कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो पूरे साल भर यूज करी गई है, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सर, इसमें मैंने आपको इंटरेस्ट कैसे निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लिखेंगे पी का कैसे निकला सर 1 लाख का, सिंपल सी बात है सर मैंने 10% कर लिया जो 10,000 आ गया। और सर क्यू का कितना 5 लाख का सर मैंने 10% कर दिया जो सर 50,000 आ गया। अब सर ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट आप क्या करोगे, इन दोनों के दोनों इंटरेस्ट को सर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर वो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए, देखिए मैं आपको कैलकुलेट रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से रिकॉर्डिंग करी जाएगी इसकी। सही ये रहा हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप सीधी सी बात है यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और आप लिखेंगे पी का कितना हो गया सर 10,000 और सर क्यू का कितना हो गया सर 50,000 और इनके आप बाहर के कॉलम में टोटल लिख देंगे इनका कितना 60,000। तो सर इस तरीके से ये हो जाता है सर हमारा केस नंबर 1, या केस नंबर 1 जो सर सिंपल है हमारा, इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको केस नंबर 2 समझा देता हूँ इसका। चलिए अब सर हम इसमें देखते हैं केस नंबर 2 हमारा। केस नंबर 2 के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दिया। इसमें क्या होगा सर, इसमें ना बीच में पार्टनर क्या करते हैं, बीच में ही एट द मिडल ऑफ द ईयर क्या कर लेते हैं, कुछ कैपिटल को लेके आ जाते हैं, मतलब कुछ कैपिटल से एडिशन कर देते हैं, कुछ कैपिटल का सर विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखा है, ये अगेन आप पॉज करके देख लीजिएगा। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स विथ द कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है सर 1 लाख, बी की है 80,000 और सी की है 50,000। लेकिन ये कब को है सर 1 अप्रैल 2018 को। अच्छा 1 अप्रैल 2018 को स्टार्टिंग में ये थी जिसे हमने बोला सर ओपनिंग कैपिटल है ये, ओके। उसके बाद सर क्या हुआ 1 अक्टूबर मतलब साल के बीच में ए ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है जिसे मैंने एडिशनल कैपिटल कही। सर बी ने क्या करी है, बी ने सर हमारी 15,000 रुपए की और एडिशनल कैपिटल कर दी है जिसे मैंने क्या कहा सर इंट्रोड्यूस कर दिया उसने कैपिटल, ठीक है। सी ने क्या करा था, सी ने सर 1 अक्टूबर को कैपिटल अपनी विड्रॉ करके वो घर लेके चला गया था, ठीक है। अच्छा इसके बारे में अगेन मैंने पार्ट नंबर 2 में बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आप एक बारी को पार्ट नंबर 2 ढंग से समझ लीजिएगा तब आपको ये भी पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसने क्या करा सर कैपिटल को विड्रॉ करके घर लेके चला गया है, ठीक है। अच्छा कैपिटल एडिशन करने का मतलब ये होता है कि सर उन्होंने लगा कि सर पार्टनरशिप में फॉर्म में और कैपिटल लाने चाहिए तो वो कैपिटल लिया है, और कैपिटल सर उसे सी को लगा कि नहीं मुझे तो घर लेके जानी है, तो उसने अपने कैपिटल को उठाया सर, थोड़ा सा पैसा वो अपने घर लेके चला गया, अपने कैपिटल को लेके चला गया, ठीक है। इंटरेस्ट आपको दे रखा 10%। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपका इंटरेस्ट जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे सर, ओके। मैंने आपको क्या कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला देखो अच्छा मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, जितने समय के लिए बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है उतने समय के लिए सर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ओके। सर ये 1 लाख रुपए जो है सर ये पूरे के पूरे साल भर के लिए यूज हो रही है, हाँ। तो मैंने क्या कहा सर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक ये 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करेगा पार्टनरशिप फॉर्म, तो पूरे 12 महीने का हो गया, इसलिए मैंने क्या कर दिया 1 लाख का सर 10% दैट इज 10,000 रुपीज, ये तो हो गया क्लियर। अच्छा लेकिन उसने 1 अक्टूबर को क्या करा सर, उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है। 1 अक्टूबर को उसने 20,000 रुपए और लेके आया। अच्छा तो सर ये 20,000 रुपए पार्टनरशिप फॉर्म कब से लेके कब तक यूज करेगी,
हमने कहा सर ये यूज़ करेगी 1 अक्टूबर को आई है, तो सर ये 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक मैक्सिमम इसी मतलब इतने समय के लिए तो यूज़ करेगी। तो सर ये कितना समय हो गया सर, ये हो गया 6 मंथ्स। इसीलिए सर इस पे क्या हो जाएगा 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 1,000। तो सर इसका टोटल इंटरेस्ट ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ए को मिलेगा सर 11,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। ठीक है, तो सर ये तो हो जाती है हमारी कंडीशन ए के लिए। अब सर हम लोग इसमें देखते हैं बी की कंडीशन। चलिए सर अब बी की बात करते हैं। अच्छा बी के अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, हम लोग अगर उसके क्वेश्चन को देखें तो सर बी के साथ हो क्या रहा था, बी के साथ क्या हो रहा था सर, उसने 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी सर बी की 80,000 रुपीज़ की थी। ठीक है, और सर बी ने 1 अक्टूबर को और कैपिटल लेके आया था एडिशनल, जिसको हमने नाम दिया 15,000 रुपये लेके आया था। ठीक है, तो सर वो जो 1 अप्रैल को कैपिटल थी सर वो कितने समय तक यूज़ हुई है, हमने कहा सर वो पूरे 1 अप्रैल से लेके पूरे 31 मार्च तक सर यूज़ हुई है, दैट मीन्स पूरे 12 मंथ्स के लिए हुई है। तो मैंने 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 पूरे साल भर की मिल गई सर मुझे 8,000। ओके, उसके अलावा सर उसने 15,000 रुपए और कैपिटल एडिशनल लेके आया, वो और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है उसने। ठीक है, अच्छा सर जो 15,000 रुपए की कैपिटल लाया कब है, हमने कहा सर वो 1 अक्टूबर को लाया। अच्छा तो सर पार्टनरशिप फर्म ने उसको यूज कब से लेके कब तक किया है, सर जब 1 अक्टूबर को लाया तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक यूज करा होगा। ठीक है, और सर हमें एक चीज पता है पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट उतने अमाउंट पे देती है जितना उन्होंने यूज करा होता है। तो सर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स हो गए, तो 15,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 6/12 कितना आ गया सर 750 आ गया। तो सर इसका बी को इंटरेस्ट टोटल कितना मिल जाएगा 8,750 रुपीज का बी को इंटरेस्ट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब सर बात कर लेते हैं जरा सी के बारे में। ठीक है, सी का थोड़ा केस हमारा अलग सा है, तो पहले सी के बारे में बात करते हैं। अच्छा सी ने क्या करा, सी ने सर 10,000 रुपीज़ की कैपिटल, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे 10,000 रुपीज़ की कैपिटल को 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ करके घर ले गया अपने। बस सिंपल है सर, उसने क्या करा, घर में मेरे ये जो कैपिटल पड़ी हुई है मैं घर लेके जा रहा अपने, उसने सर वो कैपिटल को अपनी कैपिटल को विड्रॉ करके घर लेके चला गया। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी सर, जो 1 अप्रैल को कितनी थी सर 50,000 रुपीज़ की उसकी कैपिटल थी। तो मैंने कहा सर ये 50,000 रुपीज़, आप ये समझिएगा ये जो 50,000 रुपीज़ है सर ये कब से लेके कब तक यूज़ किया गया होगा। पार्टनरशिप फर्म से बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म तुमने 50,000 रुपये कब से लेके कब तक यूज़ करा, उन्होंने कहा सर देखो हमने 1 अप्रैल से लेके सिर्फ 30 सितंबर तक यूज़ करा। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो कैपिटल कम हो गई, वो घर लेके जा चुका था। तो 50,000 10% फॉर 6 मंथ्स, अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेके सितंबर कितना हो गया सर 6 मंथ्स हो गया, तो 50,000 का 10% इंटरेस्ट और मंथ का 6/12, तो आगे सर हमारा आंसर 2,500 रुपीज़। ओके, अब सर 1 अक्टूबर को उसने क्या करा, इस 50,000 रुपए की कैपिटल में से 10,000 रुपए निकाले और निकाल के सर वो अपने घर लेके चला गया, इसी पास 50,000 में से ध्यान रखिएगा। तो सर अब उसकी कैपिटल बच कितनी गई, उसने कहा सर 40,000 बच गई। अब पार्टनरशिप फर्म से दोबारा पूछा गया 40,000 रुपए आपने कब से लेके कब तक इस्तेमाल करे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या कहा सर हमने 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सर इस कैपिटल को 40,000 रुपए की कैपिटल को यूज किया है। तो सर सिंपल आ गया 40,000 फॉर 10 मंथ्स फॉर 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 6 महीने के लिए सर आंसर आ गया 2,000। तो सी की को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर 4,500 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो वो पहला और ए और बी का तो बड़ा सिंपल हो जाता है सर, थोड़ा सी वाले में इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे फोकस ये रखना पड़ेगा कि सर कितने समय के लिए वो कैपिटल का यूज़ कर रहा है। जैसे ये 50,000 को उसने सिर्फ 6 मंथ करा और बाकी जो 10,000 विड्रॉ कर लिया उसके बाद जो 40,000 बचा उसको उसने 6 मंथ यूज़ किया है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सर इसके साथ हमारा केस नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खत्म हो जाता है। बस अब एक लास्ट केस और बचता है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, मैं अब आपको उसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब आता है सर हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने क्या देखना है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बनाया है, अगेन आप इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। सर यहाँ पे हमारे लिए नया चीज आया, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कितनी मतलब साल के एंड में दे रखी, मतलब सर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी दे रखी सर, एक 48,000 दे रखी और बी की कितनी दे रखी 36,000। कुछ और नेसेसरी डिटेल इसने हमें दे रखी, जैसे ए ने ड्राइंग करी सर 8,000 रुपए की, बी ने ड्राइंग करी 12,000 रुपए की।
पड़ेगा। आपको ड्राइंग पता है क्या होता है सर, जब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से सर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा निकाल के लिए घर लेके चला जाता है, उसको सर हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो ए ने सर 8,000 रुपये की ड्राइंग करी और बी ने कितने की 12,000 रुपये की ड्राइंग करी। पूरे साल भर में सर इनको कुछ प्रॉफिट हो रखा था जो कितना था 32,000 रुपीज़ का था। इंटरेस्ट हमें निकालना है सर 10% के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10% पे निकलेगा। ओके, अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा आपको 11th क्लास में लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, 11th क्लास में आप लोग को ध्यान होगा, आप कुछ इस तरीके का एक काम करते थे, बैलेंस शीट आप बनाते थे 11th क्लास में। जब आप लोग कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कह रहा, बैलेंस शीट जब आप बनाते थे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप 11th क्लास में सर सोल प्रोप्राइटर में यही करते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से सर ड्राइंग माइनस कर देते थे। सर जो आंसर आता था उसको हम बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको ये भी गिवन है, आपको अगर ये भी गिवन है, क्या आप ये निकाल सकते हैं? जी सर, बहुत आराम से निकल जाएगा। सिंपल सर मैथ्स करनी है हमें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है सर, इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ये एट द एंड ऑफ द ईयर का क्या मतलब है सर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपको ड्राइंग के अमाउंट दे रखे और सर नेट प्रॉफिट दे रखा। तो सर सिंपल है, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है सर, हमें ये वाली कैपिटल आपकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सर फॉर्मूला बना लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है सर वो इसमें पुट करता रहता हूँ। ओपनिंग कैपिटल में सर नेट प्रॉफिट, अच्छा नेट प्रॉफिट देखो हमने एक चीज ये भी चीज आपको पहले वाले पार्ट में समझा दी थी। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं दे रखा तो सर हम उसको इक्वल ले लेते हैं। तो 32,000 रुपीज का प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में 16,000 रुपीज का अधिकार था सर ए का और 16,000 रुपीज का अधिकार था सर बी का। तो मैंने ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट 16,000 और 16,000 ऐड कर दिया। ड्राइंग सर 8,000 रुपए ए की थी और 12,000 रुपए बी की थी, तो इसे माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल मेरा 48,000 और 36,000 रुपीज का मेरा ये क्लोजिंग कैपिटल मुझे मिल गया है। ओके, अच्छा अब एक चीज क्या बनता है सर, एक सिंपल सी बात है, इसकी इक्वेशन बना लो आप लोग। सपोज अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूं तो मैंने इसको एक्स लेके क्या कर लिया, एक्स प्लस नेट प्रॉफिट मतलब 16,000 माइनस ड्राइंग मतलब 8,000 इज इक्वल टू 48,000। तो सर इससे मेरी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 42,000। सिंपल मैंने मैथ्स करा, सब आप प्लस माइनस करेंगे आपका आंसर ही आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर अगर मुझे क्या मिल गया, ओपनिंग कैपिटल मिल गया। कितने का मिल गया सर, मुझे 40,000 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अच्छा आपको अगर ध्यान हो, भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा सर ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है सर, 40,000 का 10% 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। सिमिलरली ग्राउंड पे मैंने क्या कर दिया सर, बी का भी कैलकुलेशन कर दिया। बी के लिए भी सर इक्वेशन बना ली हमने, y प्लस 16,000 मतलब नेट प्रॉफिट माइनस 12,000 मतलब ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो y की मुझे ओपनिंग कैपिटल कितनी मिल गई सर, y कह रहा, b की मुझे ओपनिंग कैपिटल कितनी मिल गई सर, हमें मिल गई 32,000। तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो 32,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 3,200 रुपीज। तो सर इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सर सारे के सारे केसेस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर हमारा एक्सपेंडिचर नंबर 2। हमने पहला एक्सपेंडिचर कौन सा देखा सर, हमने पहला एक्सपेंडिचर देखा इसमें सैलरी का मैंने आपको केसेस बता दिए। उसके अलावा सर हमारा दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए सर अब एक बार को हम लोग तीसरे एक्सपेंडिचर की तरफ हम लोग इसमें चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें आता है सर कमीशन पे टू द पार्टनर। ये भी हमारा सर एक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है सर, पार्टनर को कमीशन पे कर रही है। अच्छा कमीशन जो पे करी जाती है सर वो दो तरीके से पे करी जा सकती है। एक होता है कैन बी पेड इन परसेंटेज ऑन टर्नओवर, मतलब कि सर परसेंटेज बता दी जाएगी, आप टर्नओवर के बेसिस पे आपको निकालना होता है। उसके अलावा सर आप इसको नेट प्रॉफिट के बेसिस पे भी पे करते हो, ठीक है। अच्छा नेट प्रॉफिट के बेसिस पे जो पे करी जाती है सर उसके लिए हमें दो डिवीजन और होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा सर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो चीज़ तो सर मैं आज की इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता मैं कवर कर पाऊंगा इस पार्ट में, क्योंकि सर वो काफ़ी लेंदी होता है। उसके लिए मुझे अलग ही आपको कॉन्सेप्ट में एक अलग कॉन्सेप्ट उसके लिए आपके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल सर हम जो सिंपल वाले हैं हम अगर वो कवर कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है कि सर अगर टर्नओवर के बेसिस मतलब सेल के बेसिस पे, इसमें क्या हुआ जैसे क्वेश्चन में बता रखा कि 10% सर देखो पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला था पार्टनर को कि भाई पार्टनर सुन,
अगर तू 20 लाख रुपए की सेल अचीव करवा देगा तो हम तुझे 10% उस सेल का कमीशन पे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो पार्टनर ने क्या कर दिया सर, शायद वो सेल कवर करवा दी थी, तो सेल कितनी थी या टर्नओवर कितना था सर, 20 लाख रुपीस का था। तो पार्टनरशिप फॉर्म ने कहा हम तुझे इंटरेस्ट कमीशन पे करेंगे। तो कमीशन से कैसे कैलकुलेट हो जाएगी इस केस में, 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख। तो सर वो हमारा 2 कमीशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैंने ए पार्टनर के लिए रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, तो ये हो जाता है सर हमारा कमीशन का पार्ट खत्म। ओके, अच्छा खत्म तो नहीं कहूँगा, ये जो दूसरा वाला केस है सर इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सर बहुत बार, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सर बहुत ईजी वे में, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको इसको समझा दूंगा। जो हमारा आता है सर इसमें बिफोर चार्जिंग और सर आफ्टर चार्जिंग का जो केस होता है सर हम उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करवा पाऊंगा। आज जो हमारा सर ये एक्सपेंडिचर के सर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने इसमें आज क्या क्या पढ़ लिया सर, आज हमने सर इसमें एक तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट को समझा, उसके अलावा सर हमने इसमें पार्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सर सैलरी समझ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लिया और सर कमीशन समझ लिया। कमीशन को सिर्फ इस वाले पॉइंट को छोड़ के उसके अलावा सर हमने बाकी चीज़ समझ ली है। ठीक है, तो सर हम नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे सर, नेक्स्ट पार्ट में आपका जल्दी वो भी मैं बना के आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पार्ट में सर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सर कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग को उसमें सर समझ लेंगे बहुत अच्छे से। उसको समझने के बाद सर अगर मुझे उस लेक्चर में उस पार्ट में समय मिल गया तो सर मैं ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट कर दूंगा, कवर कर दूंगा। जैसे ही ये कवर हो जाएगा सर उसके साथ सर हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा विद प्रैक्टिकल अप्रोच और सर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, विद सर अलोंग विद द क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो फिलहाल सर हम लोग इस लेक्चर में हमारे पार्ट नंबर 3 में सर मैं यहीं तक रुकूंगा। पार्ट नंबर 4 के लिए सर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है सर तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें सर मैं पूरा का पूरा 100% आप लोगों के कवरेज करूँगा। तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी सर इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके सर। ठीक है, उसके अलावा सर मैंने हमारा फेसबुक पेज है, आप लोग क्या मैं चाहूँगा सर आप लोग उस फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर लीजिए, क्योंकि सर उस फेसबुक पेज में मैं आप लोगों को बहुत सारे सर इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं उसमें आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें सर उसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। उसके अलावा सर मैंने आप लोग के लिए एक फन लर्निंग का एक पॉइंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सर मैं आपके लिए कुछ मीम्स बना रखे हैं। तो सर उस पेज की भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो उस पेज को भी सर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। उसमें सर क्या है, थोड़ा फन विद लर्निंग है सर। सिर्फ पढ़ाई को सिर्फ रटने की तरीके से नहीं पढ़ा गया, थोड़ा लर्निंग को थोड़ा फन के साथ सर कोशिश हमने करी है उस पेज के थ्रू। ठीक है, तो सर इस आज के लेक्चर में सर हम लोग यहीं पे रुकेंगे सर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सर जो मैं जैसे ही नेक्स्ट पार्ट इसका डालूँ जिसमें हम लोगों ने सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट करता है। और सर ये क्या बोलते हैं कमीशन के बारे में, तो ये कमीशन और ये दोनों की दोनों चीज़ें सर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो सर उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी सर फिलहाल के लिए आज के लिए सर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और सर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सर पसंद आई है तो भी मैं चाहूँगा आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक में आपको दिक्कत लगे तो सर प्लीज़ आप नीचे इसमें कमेंट कीजिए। मैं सारे के सारे कमेंट्स के आपकी आंसर्स दूंगा। और अगर सर कोई चीज़ पसंद नहीं आई है तो सर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपको क्वालिटी और अच्छी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं सर। थैंक यू एंड बाय बाय।